गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कहा गया है कि अ कार ऑफ मास m इज़ मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। यानी कोई एक ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ ऐसे बन रहा है, ठीक है, और वहाँ पर एक कार जो है मूव कर रही है। तो मान लीजिए एट इंस्टेंट यहाँ पर कार है। अच्छा, जो सर्कुलर पाथ बन रहा है उसका मान लीजिए रेडियस r है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो एक सर्कुलर पाथ बना लेगा ये, तो उसका रेडियस जो है r हम मान लेते हैं, ये सेंटर हो गया। अब कहता है एट एन इंस्टेंट इट्स स्पीड इज़ v एंड इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ a, यानी कि जो इसकी स्पीड v है एट इंस्टेंट और वो एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, वो a एक्सेलरेशन। तो जो देखो जो यहाँ दिया गया है इंक्रीजिंग एट रेट a, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। दो प्रकार के यहाँ एक्सेलरेशन बनेंगे, एक टेंजेंशियल बनेगा जो कि a दिया गया है, और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो सेंटर की तरफ होगा। फिर कहता है इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला कहता है द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज टूवर्ड्स द सेंटर। तो ऐसा तो होगा नहीं, क्यों? देखिए क्यों ऐसा होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है। टेंजेंशियल वाला एक्सेलरेशन स्ट्रेट है, यानी यहाँ से देखा जाए तो स्ट्रेट है। तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में आएगा। अब वो रिजल्टेंट क्या है, ए डैश, उसको मान लें, तो वो क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि गिवन है। तो जो पहला ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि कह रहा है कि एक्सेलरेशन जो कार का है वो नेट एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। तो ए डैश जो हमको मिलेगा वो ए डैश सेंटर की तरफ नहीं होगा, वो सेंटर से कुछ झुका हुआ होगा थीटा एंगल पर। तो पहला तो ऑप्शन गलत हो गया, ये पहला वाला रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द कार इज ग्रेटर देन। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स की भी बात यहाँ देखते हैं। तो यहाँ भी दो प्रकार के फ्रिक्शन हमको देखने को मिलेंगे, एक जो इस तरफ चलाएगा और एक जो हमें सेंटर की तरफ मोड़ेगा। भाई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी तो लग रहा है, तो टायर और रोड के बीच में एक हमको फ्रिक्शन देखने को मिलेगा जो सेंटर की तरफ मोड़ेगा। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स हम एफ डैश मान लें, सेंटर की तरफ वाला, और जो स्ट्रेट ले जाने की कोशिश करेगा उसको हम एफ डबल डैश मान लें, ठीक है। तो जो एफ हमें मिलेगा नेट, इन दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा, यानी कह सकते हैं कि जो नेट एफ हमको मिलेगा वो दोनों के स्क्वायर के प्लस के अंडर रूट का मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी नेट फ्रिक्शन फोर्स आपको ये देखने को मिलेगा, क्योंकि ना इधर रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स ना इधर रहेगा, जो नेट रहेगा वो हमको दोनों को ऐड करके पता करना पड़ेगा। अच्छा, तो क्वेश्चन में कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द कार इज ग्रेटर देन एम बी स्क्वायर। देखिए अब जो सेंटर की तरफ हमको मोड़ेगा वो सेंटीपिटल, हमने उसको F1 मान लिया है ना, इसको F1 F डैश मान लिया है, और इधर वाले को हमने F डबल डैश मान लिया है। तो जो F डैश होगा वो क्या होगा, F डैश होगा एम बी स्क्वायर आर, ठीक है। यहाँ पर हाँ ठीक है, और F डबल डैश जो है हमारा वो भी एक्सेलरेशन होगा, तो उसको G या A कह सकते हैं, है ना, उसको हम फ्रिक्शनल फोर्स A से दे सकते हैं नाम। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स हमारा मान लीजिए अभी F डैश डबल डैश ही रखते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है फ्रिक्शन फोर्स हो गया नेट। क्वेश्चन में कहता है, अच्छा अब इसको चूंकि देखिए जब यहाँ बॉडी होगी तो इसका वेट कहाँ काम करेगा, नीचे की तरफ, है ना, इसका वेट mg नीचे की तरफ, और इसको एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो F को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू mg, यानी ये नेट फ्रिक्शनल फोर्स है, म्यू mg के बराबर इसको लिखा जा सकता है। और ये दोनों का सम एम बी स्क्वायर बाई आर प्लस एफ डबल डैश का स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर। अच्छा अब देखिए यहाँ से m से m अगर हम कैंसिल आउट करना चाहें, यहाँ भी m मिलेगा, तो यहाँ पर म्यू को अगर हम लिखना चाहें तो सीधे v स्क्वायर बाई आर जी हो जाएगा, है ना, जी हट जाएगा, और यहाँ भी f डबल डैश की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को हमको लिखने की ज़रूरत नहीं, केवल हमें ऑब्जेक्टिव में आंसर देना है। तो देखो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन द कार इज ग्रेटर, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स जो है
यहाँ वाले की बात करते हैं, ये वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है वो mv²r से ज़्यादा है। तो सही बात है, क्योंकि एफ डबल डैश की भी तो कुछ वैल्यू होगी। इस इक्वेशन को अगर ध्यान देते हैं तो एफ डबल डैश की कुछ तो वैल्यू होगी, तो एफ डैश की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द कार इज ग्रेटर देन mv²r। ठीक है। द फ्रिक्शनल कोफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड कार इज नॉट लेस देन a/g। जो फ्रिक्शनल कोफिशिएंट बिटवीन ग्राउंड और कार है, यानी कि कोफिशिएंट ये है, ये इज़ नॉट लेस देन a/g। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखें तो ma वैल्यू कहीं आ जाएगी, तो यहाँ से m इसका, चूँकि देखिए यहाँ से हमने काटा तो यहाँ m रहना चाहिए, चूँकि mg पूरा नीचे आया है तो यहाँ रहना चाहिए। अगर यहाँ हम ma रख लेते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसको स्क्वायर कर देते हैं और एफ डबल डैश की वैल्यू हम ma रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो g आएगा और m आएगा तो m से m कैंसिल हो जाएगा, a/g ही बचेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है ना द फ्रिक्शनल कोफिशिएंट ऑफ ग्राउंड एंड कार इज नॉट लेस देन। हाँ, तो म्यू की वैल्यू जो है a/g से लेस नहीं है, ज़्यादा ही है। म्यू की वैल्यू a/g से ज़्यादा, मतलब कम नहीं है, ज़्यादा ही है। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। फिर कहता है म्यू बिटवीन द ग्राउंड एंड कार इज tan θ/। हाँ, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए कोई सर्कुलर पाथ में नहीं चल, मतलब सर्कुलर पाथ तो यहाँ मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि ये tan θ, अगर आपने पढ़ा हो तो tan θ की वैल्यू होती है v²/rg। वो कब होती है? जब कोई आपकी टिल्टेड जो है, मतलब रोड हो, जैसे एक तरफ झुका होता है, जैसे रोड आपकी ऐसे न हो कि ऐसे हो, या हम खुद से झुक जाएं, है ना, तो कितने एंगल पे झुकते हैं, तो उसके लिए ये है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ कोई रोड नहीं झुकी हुई है, ठीक है ना, हमको झुकने की ज़रूरत है। तो कहते हैं ना म्यू की वैल्यू जो है tan θ, म्यू इज इक्वल टू, अब भाई म्यू की वैल्यू अगर tan θ यहाँ लिख लीजिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, म्यू इज इक्वल टू tan θ, तो tan θ की वैल्यू v²/rg से तो ज़्यादा हाई है। और वो कहता है म्यू की वैल्यू ग्राउंड और कार के बीच में इतनी होनी चाहिए, तो इतनी नहीं है भाई, ये क्वांटिटी प्लस में हो रही है ना, तो इसको हम समझ सकते हैं इस बात से। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा सवाल था ये।